तो हनुमान कथा के अंतर्गत जितने भी श्रोता विराजमान हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत इसलिए नहीं कर रहे कि तुम हमारी कथा सुनने आए, ये भूल में बिल्कुल मत रहना। हम स्वागत आपका इसलिए कर रहे हैं कि आपको हनुमान जी ने बुलाया, आपको चतुराधाम ने बुलाया है, आपको यहाँ पर हो रही 101 कुंडी यज्ञ की वेदी ने बुलाया है, रामानंदाचार्य मिशन ने बुलाया है, जगत गुरु भगवान ने बुलाया है। आपका स्वागत हम इसलिए कर रहे हैं कि आप उन इंसानों में से कुछ अलग हो जो वासना से उपासना की यात्रा पर निकले हैं। आप उन लोगों से, इसलिए हमने आपका स्वागत कर रहे हैं कि आप साधारण से असाधारण की यात्रा पर निकले हो। इसीलिए भी हम आपका स्वागत कर रहे हैं कि लाखों लोग नेपाल में हैं, पर सबके भाग्य में कथा नहीं है, कोई पागल ही कथा का दीवाना है। और हम आपका स्वागत इसलिए भी कर रहे हैं कि आप अपनी खुली आंखों से संतों के दर्शन कर रहे हो और 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे बैठकर भगवान के चरित्र को भी सुन रहे हो। ये भी क्या कम है मेरे पागलों और नेपाल के लोगों। आज का सूत्र याद रखना, जिसको जनता वोट करती है, जिसको जनता वोट देती है, जिसको जनता चुनती है, वो संसद में बैठता है, लेकिन जिसको भगवान चुनता है वो कथा में बैठता है। और तुम्हें भगवान ने चुना है और तुम आए हो, और भगवान के चुने हुए आए हो, और हम कौन होते हैं तुम्हारा स्वागत ना करने वाले। इसीलिए हम आपका स्वागत कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि आपको बुरा ना लगे। हमें आप पर भरोसा नहीं है, पर भगवान के चुनाव पर बहुत भरोसा है। आप कथा को चुनो, ये शायद हमारी सामर्थ्यता नहीं है, और तुम्हारी तो क्षमता है ही नहीं है कि बागेश्वर बाबा आए हैं तो हमने कथा की टिकट निकाल रखी, प्लेन की टिकट या ट्रेन की टिकट। ये हमारी तुम्हारी क्षमता नहीं है, हमारी भी क्षमता नहीं। 2 दिन आने के पहले हम भी नहीं निर्णय कर पा रहे थे कि हम नेपाल पहुंच भी रहे कि नहीं। कई बार ऐसी चीजें सामने आ रही थी, विकृतियां जो शायद अवरोध बन रही थी, पर ईश्वर की कृपा है, उन्हें कथा के लिए भेजना था और हनुमान जी ने भेजा है और हनुमान जी ने बुलाया है और हम चले आए हैं। और तुमको भी हमारे बालाजी ने बुलाया है और तुम भी चले आए हो, इसलिए खूब स्वागत करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं नेपाल वासियों का। नेपाल आमा को, आमा बुआ को, नेपाल आमा को, तो हम सबका स्वागत करते हुए हनुमान कथा सब लोग सुन रहे हैं। आपको हनुमान जी से कुछ सीखना हो तो सीखो। हनुमान जी का चरित्र सुनने योग्य तो है, और समझने योग्य से ज्यादा जीवन में उतारने योग्य है। हनुमान जी का चरित्र विशाल, हनुमान जी सेवा से भरे पड़े हैं, हनुमान जी ज्ञान से भरे पड़े हैं। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, इनके ज्ञान का कोई पता नहीं। बोले ये सागर है। अच्छा बताओ, छोटी मोटी नदियां कई बार हिलोर मारती, उन्हें अभिमान होता, गुमान होता मैं नदी, पर हनुमान जी से सीखो, ज्ञान के सागर होकर के भी कितने निराधम, कितने सौम्य, कितने सहज हैं, कितने विनम्र हैं। जरा हनुमान जी से सीखो। हम आज की कथा आपको शुरू करने के पहले सुनाए तो, और हमें लगता है हनुमान जी से आज की कथा में तुम कुछ सीख पाओ या ना सीख पाओ। 5 बातें सीखो। कितनी बातें? बोलो बोलो ना, जोर से बोलो ना। हनुमान जी से 5 बातें सीखो। पहली बात, हनुमान जी से जो सीखने को वो है लगन। क्या? जोर से कहो। लगन जानते हो ना, शादी वाली लगन नहीं है, गड़बड़ मत कर देना, ये भगवान इससे थोड़ा दूर है। तो लगन, लगन का मतलब नियमितता के साथ लगे रहना, लौ लगाए रखना, लौ जगाए रखना पाने के लिए, और जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक डटे रहना। ये हनुमान जी से शिक्षा। हनुमान जी को जब तक प्राप्त नहीं हो गई, सूर्य भगवान को खा लिया, दूसरी बार फिर छलांग मारी मां के कहने पर। दूसरी बार जब सूर्य के पास गए तो भुवन भास्कर भगवान ने कहा, कौन हो?
हनुमान जी ने कहा अंजनानंदनम, हम अंजनी नंदन है, हमारा नाम हनुमान है। अरे किस लिए आए हो? हनुमान जी कहते आप हमारे गुरु बनो, हम तुम्हारे चेला बनो। बहुत रोका सूर्य भगवान, क्योंकि सूर्य भगवान को याद आ गया ये तो वही भाई साहब है जो बचपन में हमें ब्रेकफास्ट में खा गए थे, ये तो वही है। तो सूर्य भगवान थोड़ा एक टकटकी देखते रहे 1.5 मिनट तक। हनुमान जी बोले क्या देख रहे हो? तो सूर्य भगवान बोले जरा खड़े हो। हनुमान जी खड़े, क्या देख रहे हो? बोले हम पहचान गए, वही हो ना जो बचपन में तुम हमको। हनुमान जी बोले ठीक पहचान। सूर्य भगवान ने सोचा रिस्क लेना खतरनाक होगा, ऐसे विद्यार्थी को, ऐसे व्यक्ति को कभी विद्यार्थी नहीं बनाना चाहिए जो पहले खा चुका हो। कोई ठिकाना नहीं, पढ़ते पढ़ते कब भूख लगाए इन भाई साहब। और पिछली बार तो इन्होंने ब्रेकफास्ट में खाया था, अब पता लगे डिनर में ही ले जाएं। बड़ी मुश्किल से निकाला था बाहर। जब सब देवता लगे महाराज अंधेरा छा गया, छोड़ो। तब हनुमान जी ने कहा ये खाऊं ना? देवता बोले खाने वाली चीज है, सूर्य है। हनुमान जी बोले हम तो लाल फल समझ करके खा गए। सूर्य भगवान बोले महाराज और तो हम सबको विद्यार्थी बना लेंगे, चेला बना लेंगे, शिष्य बना लेंगे, आपको तो कतई नहीं, हमारे प्रोटोकॉल में जवाब ही नहीं। हनुमान जी बोले क्यों? सूर्य भगवान बोले हम आपको जानते हैं। हनुमान जी बोले पहले बच्चे थे, अब थोड़े अच्छे हो गए, थोड़ा बड़े हो गए, थोड़ा समझदार हो गए। सूर्य भगवान बोले समझदार तो हो गए पर कला तो वही है, हम तुम्हारा ठिकाना नहीं भाई, हम नहीं खिलाएंगे, हम तुमको विद्यार्थी नहीं बनाएंगे, शिष्य नहीं बनाएंगे। अब कितने बहाने लगाए पर लगन देखना हनुमान जी। पहला सूर्य भगवान ने बहाना, देखो भाई पढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है विद्यार्थी, वो गुरु के सामने बैठता है और हम तो चलते फिरते रहते हैं। तुम क्या करोगे? एक काम करो, हमारे विद्यार्थी मत बनो, कोई और गुरु ढूंढ लो। हनुमान जी बोले आप चलो फिरो सो हम चलेंगे, फिर साथ में ही चलते रहे। जब मन करे पढ़ा दिया करो, जब मन करे सिखा दिया करो। सूर्य भगवान बोले भाई देखो विद्यार्थी के साथ अगर चलते फिरते विद्या पढ़ाएं तो विद्यार्थी को सामने होना चाहिए, और विद्यार्थी सामने नहीं होगा तो क्या खाक पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे सामने रहेंगे। तो सूर्य भगवान ने बोले चलोगे कैसे? पीठ हमारी तरफ करोगे? हनुमान जी बोले नहीं, उल्टा चलेंगे, हम मुंह तुम्हारी तरफ करेंगे, चलेंगे उस तरफ। सूर्य भगवान बोले वाह, गुरु के सामने ही उल्टा चलो, फिर तो बढ़िया चेला बन गए। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले जो गुरु के पास आकर के अपनी चाल ढाल बदले ना, पुरानी ही रखे, तो फिर गुरु के पास जाने का मतलब ही क्या निकला? जो बदलाव ना करे तो वो शिष्य कैसा? हनुमान जी को बहुत बातों से समझाया, पर हनुमान जी महाराज कहां समझने वाले। क्यों? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ओ कहां समझने वाले। हनुमान जी सूर्य से कहते हमको तो शिक्षा चाहिए। अंत तो गत्वा सूर्य भगवान ने हनुमान जी को विद्याएं दी और सिद्धियां दी और निधियां दी। हनुमान जी महाराज परिपूर्ण भये। लगन के कारण हनुमान जी को भुवन भास्कर सूर्य भगवान गुरु के रूप में प्रकट भये। मेरे प्रिय पागलों, यह हमें सीखना चाहिए हनुमान जी से। लगन तब तक लगाए रखो जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए।